नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं गवा टाइम। इस समय हम गोपरामऊ गांव में, जहां पर आवारा पशुओं से परेशान गांव वालों ने एक मुहिम उठाई कि उन्होंने स्वयं आवारा पशुओं को बंद करके एक ऐसी जगह छुड़वाने का सोचा है कि जहां उन्हें खाना पानी भी मिल सके, उनके साथ कुछ ऐसा भी ना घटे जो हमारे मानव अधिकार में भी ना हो या उनके साथ गलत ना हो। इसीलिए आज गांव वालों ने ये सोचा है कि वो आवारा पशुओं के साथ क्या कर रहे हैं, आपको डीपली बताते हैं हम। और साथ में प्रधान से बात बताते हैं। ये बताइए किस तरह से आज आवारा पशुओं को आपने यहाँ से ले जाकर कहाँ छोड़ेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे अपने समस्त ग्रामवासियों को कि कल से लेकर के 24 घंटा से पूरा साथ दे रहे हैं। और ये अपना जो है तो गौशाला यहाँ से पकड़वा करके विभिन्न गौशालाओं में, जैसे कि जगतापुर गौशाला, नवी पन्ना गौशाला, दसदोई, यहाँ पर जो है वीडियो साहब की अनुमति से वहाँ पर छुड़वाए गए हैं। 16 तारीख को पेपर में निकला था कि जो है जो आवारा गौवंश जो है पकड़ करके एक सुरक्षित गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। इसी के क्रम में हम सभी लोग कितना नुकसान हुआ है आपके गांव को? हमारे गांव में लगभग मान के चलो 90% नुकसान कर डाला है आवारा पशुओं ने। अच्छा, तो कैसे मतलब आपने कैसे लोगों को यहाँ से कुछ साधन आपको मिले, स्वयं का साधन से आप पहुंचे? अभी तो स्वयं का साधन है। अच्छा, अभी स्वयं का साधन सब किसान लोगों ने व्यवस्था कराई है चलने के तौर पर, और मेन जिम्मेदारी अपनी ही है, समझो कि जो भी। अच्छा, तो यहाँ से कितनी दूर तक पहुँचाएंगे कि वापस तो ना आ जाए ऐसा कुछ, या बस यहाँ से चौराहे तक आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको गौशाला, सुरक्षित गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा, जो सरकार ने निश्चित किया है कि यहाँ पर इनकी देखरेख होगी अच्छे से। यहाँ किसान भी परेशान था, जानवर भी परेशान है। किसान जानवरों को मारता था, जानवर किसानों को मारता था। कई महिलाएं घायल भी हुई हैं। हाँ, जानवरों के मारने से जानवर भी तार से कट करके उनके भी जो है हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। तो एक तरफ से किसान और जानवरों के बीच में जो एक संघर्ष सा छिड़ा हुआ था, और हाँ, और जो दोनों तरफ से, क्योंकि उनके भी किसानों के रोजी रोटी का सवाल, हालांकि ये जो है गौवंश हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग इनको हमेशा से पूछते आए हैं, इनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब किसान के पास भी बीवी बच्चे हैं, उनका भी घर परिवार है, नुकसान हो रहा है, इसलिए जो है हम बात करना चाहेंगे जिनको नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महावीर प्रसाद। महावीर, क्या दिक्कत हुई आपको? जो चल गए, गेहूं चल गए, कितना गेहूं और बाग भी खाले खाले की चली गई है। अच्छा, 2 बीघे की है। अच्छा, तो ये मतलब अभी नुकसान हुआ है कि अभी मैंने जब से जानवर छोड़े गए तब से नुकसान होता चल रहा, हमेशा नुकसान हो रहा। ये जानवर छोड़ दिया था, ये किसके, आपको पता चला कौन? ये कुछ आधे गाँव के हैं, आधे बाहर के छोड़ जाते हैं। लखनऊ के जैसे लादा यहाँ छोड़ गए, हम लोगों ने कई बार डाला देखा। बागवानी क्षेत्र है, यहाँ बगीचा ज्यादा, यहाँ छोड़ के चले जाते, बाहर के लोग छोड़ते हैं। यहाँ अन्य हम लोगों की तथा खेत में बीज डालते हैं, बीज हमारा काटने का नहीं मिलता है, और यहाँ 10-10, 12-12 बीघे में गेहूं भुजाने का नहीं मिलता है। किलो गेहूं लेके बोल रहे हैं, खाद 1600 की डीएपी डाल रहे हैं, और काटने को नहीं मिले, क्या है? तो ये बताइए कि जब सरकार द्वारा ये तो अब निकला है, और आपको जो समस्या है वो पहले से आ रही है, लेकिन तो जब समस्या पहले से आ रही थी तो आपने इससे पहले कोई कदम उठाया? किस तरह? इसके पहले हम लोगों ने एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, और उसमें यहाँ पे धरना भी लगाया था, भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के तहत। ठीक, वहाँ पे आश्वासन मिला था कि गौशाला यहाँ पे जल्द से जल्द निर्माण कराया जाएगा। जबकि हमारे यहाँ हमारे गाँव के 2 लोग घायल भी हो गए थे। संतराम जी की टांग टूटी थी, और ननकू भाई की, उनकी भी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। हाँ, एक महिला भी फ्रैक्चर हुई थी। इसको देखते हुए हमने 19 तारीख को 18 तारीख को वहाँ पे वीडियो साहब को एक ज्ञापन दिया, उसमें मांग की कि हमको गाड़ी मुहैया कराई जाए और जानवर हमारे पकड़ाए जाए। गाड़ी मिली नहीं, लेकिन ये तो अब आया ना कि अब यहाँ जानवर गौशाला गाड़ी नहीं मिली ना, आप लोग स्वयं के वाहन से, अपने गांव के ही वाहन से। तो ये बताइए कि इस समय जो लोग अभी यहाँ मौजूद है, सभी कुछ लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी तो चलो सरकार द्वारा आया कि आप ले जा सकते हो, और जब नहीं होता है तब किस तरह से बचाते हो अपने खेतों को? खेत में डाल वहाँ बचाया जाता है। रात भर पौड़े वही रात भर जगते हैं, वही मंद में पौड़े दिमाग खराब है, बीमार डरते हैं। बचाने से भी नहीं बचते हैं। 24 घंटे या 1 महीने या 15 दिन किसान ने बचाया, एक आधे घंटे के लिए अपने खेत से जो हटा, उसका सारा जो है उस सारी मेहनत पर पानी फिर गया।
और किसान मतलब अपना जो है कलेजा थाम करके वहीं पर रो करके चला आता है। अच्छा, यानी कि जो गांव आपका खेत है वो आधे जगह चढ़ चुके हैं। और क्या? अच्छा, ये बताइए, वहाँ गौशाला में तो ये लोग हैं, चले जाएंगे, अगर वहां से छूटते हैं, क्योंकि वहाँ आप, क्योंकि गौशाला में कुछ समय तक ही रखा जाता, ज्यादा हो जाते हैं तो वहां भी छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद का कुछ सोचा आपने? उसके बाद फिर वही सोचना कि सरकार से कुछ मांग करेंगे, फिर कहीं कहीं ना कहीं फिर बेचेगा। और क्या सोचे हम लोग? मुआवजा जैसे कि चल रही है, नुकसान हो रहा है आप लोगों को, उसके कुछ मुआवजे के लिए? नहीं, उसके मुआवजा का नुकसान कभी सरकार क्या दिया नहीं है। गवर्नमेंट क्या दे देगी? नुकसान गरीबों का ही कोई अगर दे देता हो तो वो गवर्नमेंट दे दे ही। तनी देर खाना खाने की चले जा, सारा नुकसान। लोग घायल हुए, उनको कोई इलाज के लिए पैसा नहीं मिला। लोग घायल हुए कई बार, उनको इलाज का पैसा नहीं मिला। कोई आता है देखने के लिए? कोई नहीं आया। अभी सरकार ने ब्लेड तार बंद किया, ब्लेड तार का कोई जुल्म किसी को लगा? आज वो चल रहा, लगा है सब, हर फटे जा रहे हैं, आदमी कटे जा रहे हैं, रपटावट क्या जुल्म? जनता त्राय में फंसी, जानवर भी इनसे हम लोग जो है कमाते खाते, हम इनका सदा सम्मान किए, लेकिन एक जो है अब किसान कैसे छोड़े इनको, क्योंकि देखो किसान अपनी गाढ़ी कमाई का जो खेत में बो करके आता है, अपने जो है बच्चों का पेट काट करके कि हम बीज ले लेते हैं, खाद ले लेते हैं, पानी लगा लेते हैं और इससे तैयार होगी जो फसल, इससे हमारे बच्चे खाएंगे, हमारा जो है रोजी रोटी चलेगी। तो है, गौ माता है, इनकी सेवा की हमने, लेकिन अब नुकसान हमारा हो रहा। सरकार ने ऐसा सिस्टम लागू कर दिया कि इनकी बिक्री बंद कर दी और उससे ज्यादा काटे जा रहे हैं। तो हम लोगों के सामने मजबूरी क्या करें? कुछ सोचेगी तो ही, रात में बचाए तब बचे, ना बचे तो चढ़ जाते। तो जैसे हमने आपको आगे बताया और ग्रामीणों से बात करी थी, आपको ये भी दिखा दूं कि 2 बीघा खेत है, इन 2 बीघा खेत में जहाँ गेहूं बोया गया था, आज वहां पर आपको जमीन दिख रही, क्योंकि यहाँ के गेहूं जो थे वो आवारा पशुओं ने चढ़ लिए हैं। और ये जिनका खेत है वो भी इस चीज से बड़े परेशान है। सीधे प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि ये वो खेत है जो हम लोग बात कर रहे थे, अब इसके आगे भी और भी खेत है, लेकिन हमने यहाँ से बात करी क्योंकि सबसे पहले आप देख सकते हो कि जहाँ पर ये गेहूं उगने थे, अब वहाँ धरती दिख रही है। यहाँ पर कोई भी ऐसी लगी नहीं रही कभी यहाँ पर कुछ बोया गया हो, कुछ निकला है या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो था वो सब आवारा पशुओं ने चढ़ लिया। तो कितने बीघा खेत है ये? जैसे हमने 2 बीघा है, और कितना खर्चा आता होगा इसमें बोने में और सब में? 2 बीघे मान के चलो कि सब टोटल खर्चा, हाँ, मुनाफा मिला टोटल खर्चा मान के चलो 20,000 रुपए। हाँ, 20,000 खर्चा आता है इसे बोने में। अब जब ये निकलता और आपको मुनाफा होता तो लगभग 50 के करीब। 50,000 होता ना टोटल। हाँ। तो यानी कि 20,000 निकालो, 30,000 बचता है। उसमें भी आप इस समय देख सकते हो ये जो ग्रामीण है हमारे पीछे भी है, मैं बोलूंगी कि ये सब इस समय जो हमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस बात से बड़े आहत है कि जो ये खेत उन्होंने बोया मेहनत से, जहाँ 20,000 रुपए लगाए थे, अब पशुओं ने चढ़ कर उसे एकदम खाली कर दिया है। इसमें फिर से वही पैसा लगेगा, फिर वही मेहनत होगी, तब जाके कहीं इनको उसका फल मिलेगा। और भी खेतों की बात हो रही है, लेकिन हम आपको ये इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप ये से देख सकते हो दूर दूर तक के, सिर्फ आपको जमीन दिख रही है, खेत में कुछ बोया था वो भी आप नहीं देख सकते कि यहाँ पर क्या बोया गया था। सभी कुछ चढ़ कर उन्होंने सब कुछ खा लिया और खत्म हो गया। अब जाके सरकार ने ये सोचा है अब कि उन जानवरों को, आवारा पशुओं को जाकर अब गौशाला में रखा जाए, लेकिन जबकि ये बात पहले सोचनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो फसलें और गेहूं का बहुत से सीजन चल रहे हैं जहां किसान बोना शुरू करता है गांव के सहयोग से, गांव गांव के सहयोग से। ये भी है कि जब सरकार को तब ये आया कि गांव वालों ने जब एक मुहिम उठाई, एकजुट होकर ये बात कही कि हमें नुकसान हो रहा, अब कुछ करिए वरना कुछ और हो जाएगा, तब जाकर यहाँ के आवारा पशुओं को नजदीकी गौशाला में भेजा जा रहा है, वो भी गाँव के सहयोग से। उनका ही, उन्हीं के वाहन से, उन्हीं के काम से वो खुद जा रहे हैं। आप ही लोग जाए, कोई और टीम आ रही है? नहीं, सब ग्रामीण लोग बड़ा ही सहयोग कर रहे हैं। सिर्फ पेपर में निकला था, कोई व्यक्ति, कोई इंसान मिला? सिर्फ इतनी सहूलियत मिली है, गौशालों में जानवर आवारा ले लिए जा रहे हैं, बाकी डाले का खर्चा तो हम प्रधानपति होने के नाते हम वहन कर रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत सहयोग भी कर रहे हैं लोग, लेकिन हमें तो करना ही करना है। और बाकी समय पूरा दिए हमारे ग्रामवासियों ने, इतना ज्यादा परेशान बेचारे रुल गए हैं। ये पूरा जो है ये इसी तरह काफी खेत है, यही खेत नहीं है, और हाँ बहुत सारे खेत हैं। तो हाँ, लेकिन जिस तरह से ये 2-3 दिन से लगातार हमारे ग्राम 20 से 50 बीघा भी खेत ऐसी चल हाँ हाँ बिल्कुल 50 बीघे खेत चढ़ गए, बेचारे रुल गए हैं। दास गोपरामा से बोले हैं। मेरे सेम और गेहूं इतने चढ़ गए हैं, कम से कम नहीं कि 50,000 रुपया लागत लगी है, उसमें 1 लाख का धंधा होता था, मतलब मान चलो हम 50,000 रुपया लगा, हमका 1 पैसा नहीं मिला। सर मैं बताओ क्या करूं? और ये गाय इतनी छुट्टा है
कि जो अब चाहता है सब गांव लोग सहमत तेरे, प्रधान सहमत, पूरा गांव सहमत हो के कि पूरा सब जोर लगा हुआ है कि अपने पैसा तेरे डाला भेजे गए, अपने पैसा तेरे सब भरावा है कि रात दिन मेहनत की है तब वो पैदा कोई नहीं मिल रही। सरकार कह रही है, सरकार क्या कह रही है? सरकार अब चाहती है कि जो मतलब सारा पूरा धंधा खा गवा है हमारे लोगन के। हाँ 5 किलो राशन दे क्या हम लोगन के क्या मतलब वो करा चाहते हैं? 5 किलो राशन में 5 किलो राशन पर 50,000 रुपया लगा, 1 लाख धंधा हम तो 5 किलो राशन। जैसे हम अभी तक आप लोगों से बात करा रहे, लोगों से दिखा रहे हैं आपको किस तरह से हर एक ग्रामीण, एक किसान परेशान है कि उसकी मेहनत को आवारा पशुओं ने चर लिया। तो यही एक खेत है जहां हम आपको लेके जा रहे हैं, जहां कभी तो फसल उग रही थी गेहूं की, लेकिन अब यहाँ पर चरा हुआ सामान बचा हुआ थोड़ा बहुत जो किसी काम का नहीं है। अब हम लोग जिस सभी ग्रामीण समय खड़े हुए हैं और आप जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि चरा हुआ, यानी जो अभी लहराता हुआ खड़ा होता वो अब चर गया है। आपको धरती दिखाई दे रही है, मेहनत है। तो किसकी क्या था, कैसे, कितने बीघा में, ये भी बात करते हैं। तो ये किसका है ये खेत? रामदास जी को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने बीघा खेत में बोया था आपने, क्या बोया? ये मैंने 2 बीघा बोया था, उसके बाद में मेरा चर गया तो इसी बाद में मैंने फिर बोया है ये। तो फिर बोया? हाँ इसे दोबारा बोया चर गया था, फिर आपने दोबारा बोया और 3 बार चरा है, चौथी बार ये मेरा काम है जो इतना बड़ा मैं किया है कि मतलब हरा जब पहुंच रहे खटिया के लीजिए, खटिया, हाँ खटिया पे वॉश में, हाँ यहाँ तक लेटे हैं साहब, रात दिन लेटते हैं यहाँ पे, मतलब देखभाल करते हैं। हाँ तब भी लोग खा लेते हैं। हाँ तब भी खा जाते। कितना खर्चा, टोटल कितना खर्चा? अरे इसमें साहब एक बार बया था मेरा 8,000 रुपया यहाँ से लगा था। 8,000 एक बार में? एक बार में, और दोबारा बया फिर 8,000 लगा है इसमें। 16,000 लगा है, उसमें खाद ढीला है, मान चलो कम से कम नहीं 20,000 खर्चा पर बैठे। आपका ये हो गया है। हाँ अब आवारा पशुओं द्वारा खा लिया। हाँ सब खा गवा है जन। ग्रामीण थे जो आवारा पशुओं से परेशान थे, लेकिन ये है कि जब से पेपर में ये निकला कि चलिए आप अपने आवारा पशुओं को नजदीकी गौशाला में छोड़ सकते हैं, या एक आप ये मुहिम उठा सकते हैं कि उनको सुरक्षा के साथ वहाँ छोड़ सकते हैं, जिससे ये हो सकता है कि जो ग्रामीणों को तो अपनी फसलों को बचाने का मौका मिल ही रहा है, प्लस इन लोगों को खाने पीने का भी रहेगा कि वहाँ खा सकती है, पी सकती है। जो तारों से कट जाते थे, घायल नहीं, कहीं ना कहीं कि कोई चाहता नहीं कि इनको कोई घायल हो या कि चोट लगे, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए जो पैसा इन्होंने फसलों में लगाया है वो फसलें बच सके, उससे घर परिवार चल सके, उसको नुकसान ना हो, इसलिए वो लोग तार लगाते हैं, रस्सियों से बांधते हैं। लेकिन उनको भी नहीं पता, उन्हें खाने के चक्कर में कहीं वो फान जाते हैं, चोट लगती है, अपने को भी लगता है। लेकिन जो सरकार ने ये कदम उठाया है कि चलो गौशाला में वहां पर पहुंचाया जाए जहां पर उनकी फसलें भी सही रहे, प्लस ये लोगों भी अपनी फसल के साथ साथ इनको खाना पीना भी मिल सके, अच्छा इन लोगों को खाने का चारा है, सारे इंतजाम है वहां पर। लेकिन यह है कि कुछ दिनों के लिए ना रहे, इन आवारा पशुओं के लिए जो गौशाला बनाई जा रही है, मुझे लगता है हर एक गांव में भी एक गौशाला होनी चाहिए। कि जैसे कि गौशाला किसी दूसरे गांव में होती है, 2-4 गांव में होती है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हर गांव में एक गौशाला होनी चाहिए। और वो ग्रामीण भी अपना देखेगा कि वो गौशाला जब बनाई जाए तो गौशाला में जो जानवर है, आपके गांव में जो परेशानी है, वो जानवरों को वहां छोड़ के आया जाए, खाने पीने का इंतजाम जो होगा वो लोग भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक गौशाला एक गांव में जरूर होनी चाहिए, जिससे ना इनको परेशानी हो, ना आवारा पशुओं को। आवारा नहीं है, आप ही ने छोड़े हुए हैं, आपके घर के सदस्य हैं, लेकिन आज आपने छोड़ दिया है तो ये आवारा हो गए। बने रहिए हंगामा टाइम्स, ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे, हर एक सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे।